स्क्रीन विजिबल है सबको? यस ऑनलाइन स्टूडेंट। ओके। ओके, तो हमने स्टार्ट किया था हमारा पहला लेक्चर जो कल हुआ था, व्हाट इज डेटा। अगर आप डेटा साइंस या डेटा एनालिस्ट का कोर्स कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि डेटा क्या होता है, राइट? सो व्हाट इज डेटा? यस, एनीवन फ्रॉम ऑनलाइन स्टूडेंट? Collection of information. मेरी आवाज आ रही है आप सबको? Collection of information. यस, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। किसने आंसर किया? ओके, आकाश, राइट। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। और कोई बताएगा? डेटा क्या होता है? सिंपल वर्ड है डेटा। डेटा क्या होता है? हमारा कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। सो किसी भी प्रकार का इंफॉर्मेशन हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपका मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन में भी डेटा रहता है। तो उसमें क्या क्या कौन से टाइप का डेटा रहता है, कोई बताएगा मोबाइल फोन में? मोबाइल फोन में आपके कॉन्टैक्ट नंबर, राइट? मूवीज, मूवीज, म्यूजिक की प्लेलिस्ट रहती है, आपके इमेजेस रहते हैं, वीडियो फाइल्स रहती है। ये सब कुछ क्या है? डेटा है ना। आपने स्टोर करके रखा है कुछ मोबाइल फोन में उसमें। तो ये सब आपका क्या है? डेटा है। क्लियर है? डेटा हम किसको बोलते हैं? डेटा मीन्स सिंपल एक टर्म है। डेटा मतलब कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। कोई भी इंफॉर्मेशन हो आप इसको कलेक्ट करके रखते हैं, वो आपका क्या है? डेटा है। सो अगर डेटा की प्रॉपर डेफिनेशन देखनी हो तो देख, डेटा क्या है? एक ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है। सो रॉ इंफॉर्मेशन आप उसको बोल सकते हैं। जब भी उस इंफॉर्मेशन के ऊपर हम प्रोसेस करते हैं, उसको एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में लाते हैं, उसको एक स्ट्रक्चर देते हैं, तो वो क्या करता है? हमें एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, राइट? तो उसको क्या बोलते हैं हम? डेटा। इन सिंपल टर्म, डेटा इज द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। क्लियर है ये सब? तो फिर इंफॉर्मेशन वो कौन सी भी टाइप का हो सकता है। मान लो कि नंबर्स फॉर्म में है, टेक्स्ट फॉर्म में है, इमेजेस है, राइट? इधर देखो आप, नंबर्स में है, टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियो फाइल्स हो सकते हैं, आपके ऑडियो फाइल्स है, सब कुछ वो डेटा रहता है। ये क्लियर है सबको? ऑनलाइन स्टूडेंट क्लियर है? डेटा क्या होता है? Yes. ओके। अगर डेटा पता है तो, अगर डेटा आपको समझ में आ गया तो नेक्स्ट पॉइंट है अपना, व्हाट इज डेटाबेस। डेटाबेस क्या होता है फिर? कोई बताएगा डेटाबेस क्या होता है? Storage of data. राइट। किसने आंसर किया? यस, पूजा। सो डेटा को हम जिधर भी स्टोर करके रखते हैं,
इन सिंपल टर्म में कहा जाए तो डेटा का वो घर है, राइट, जहाँ पे हमने डेटा को रखा है उसको क्या बोलते हैं, डेटाबेस। और जहाँ पे हमने डेटा को रखा है उस जगह को हम डेटाबेस बोलते हैं, जहां से हम क्या कर सकते हैं, डेटा को इजीली एक्सेस कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, कुछ अपडेट करना हो, कुछ चेंज करना है डेटा डेटा में, तो वो कर सकते हैं, राइट। तो डेटाबेस क्या होता है हमारा, डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड डेटा, मतलब डेटा तो मालूम है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, उसको हम डेटा बोलते हैं। और डेटाबेस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड डेटा दैट कैन बी इजीली एक्सेस, मैनेज एंड अपडेटेड, राइट। और डेटाबेस हमें फिर क्या क्या प्रोवाइड करता है, डेटाबेस हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, स्टोरेज प्रोवाइड करता है, राइट। सो डेटा क्या है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, डेटाबेस क्या है, कलेक्शन ऑफ डेटा और ऑर्गेनाइज डेटा, जहां पे हम उसको डेटा को स्टोर करके रखते हैं वो डेटाबेस होता है। फिर उधर से हम क्या कर सकते हैं, डेटा को इजीली एक्सेस कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। ये क्लियर है। अगर किसी को भी कुछ डाउट होता है तो एक बार हैंड रेज करना या फिर माइक ऑन करके पूछ लेना डायरेक्टली, तो हम वो कॉन्सेप्ट दोबारा एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर है। यस ऑनलाइन स्टूडेंट, समझ में आ रहा है सबको, डेटा क्या है, डेटाबेस क्या है। ये जस्ट एक बेसिक टर्म चल रहा है, हमें माइस्क्यूएल सीखना है तो एक बेसिक हम देख रहे हैं। अगर ये आपको पता होगा ये टर्म डेटा, डेटाबेस, डीबीएमएस, आरडीबीएमएस, तो आपको जैसे हम एडवांस टॉपिक में जाएंगे तो ये धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा। तो ये नॉलेज होनी चाहिए कि डेटा क्या रहता है। अगर आप डेटा साइंस या डेटा एनालिसिस कर रहे हैं तो आपको सबको डेटा पता होना चाहिए, डेटा क्या है, डेटाबेस क्या है, राइट। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डीबीएमएस। डीबीएमएस पता है इसका किसी को, ऑनलाइन स्टूडेंट, डीबीएमएस क्या होता है। सॉफ्टवेयर। यस, लेकिन डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या है। Database management system. यस राइट, शिवानी एंड आकाश, राइट राइट। डीबीएमएस क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डीबी का मालूम है अपने को अभी, डेटाबेस। डेटाबेस तो हमें पता चल गया, डेटाबेस क्या होता है, जहाँ पे हम डेटा को स्टोर करके रखते हैं और जहाँ से हम उसको इजीली एक्सेस, मैनेज और अपडेट कर सकते हैं, वो डेटाबेस होता है। फिर मैनेजमेंट सिस्टम, इसका मीनिंग क्या है, फिर एक डेटाबेस को कुछ तो मैनेज करने के लिए सिस्टम होना चाहिए। सो डीबीएमएस क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, डेटाबेस को मैनेज करता है, राइट। डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करना या उस डेटाबेस के साथ आपको बात करनी है कुछ भी, तो वो क्या एक सॉफ्टवेयर है, उसके थ्रू ही कर सकते हैं, राइट। सो डीबीएमएस क्या है, डीबीएमएस इज अ सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट अलाउ यूजर टू क्रिएट, मैनेज एंड इंटरैक्ट विद द डेटाबेस। ये क्लियर है। डीबीएमएस क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो यूजर को क्या करता है, अलाउ करता है डेटाबेस क्रिएट करने के लिए, डेटाबेस मैनेज कर सकते हैं हम उस सॉफ्टवेयर की मदद से, और उस सॉफ्टवेयर की मदद से ही हम डेटाबेस से इंटरैक्ट कर सकते हैं। इंटरैक्ट मतलब कुछ उसमें चेंज करना हो, उससे बातें करने डेटाबेस के साथ, तो एक सॉफ्टवेयर है, उसकी मदद से हम कर सकते हैं, राइट। तो डीबीएमएस क्लियर है। डीबीएमएस का ही एक एक ब्रांच है, सब ब्रांच या फिर एक टाइप बोल सकते हैं, आरडीबीएमएस। तो हमें वो देखना है आरडीबीएमएस क्या होता है। फिर सेम है, डीबीएमएस का ही एक टाइप है आरडीबीएमएस। वो क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। वो भी एक सॉफ्टवेयर है जो यूजर को अलाउ करता है, किसके लिए अलाउ करता है, क्रिएट, मैनेज एंड इंटरैक्ट विद द रिलेशनल डेटाबेस। अभी डीबीएमएस क्या करता था, यूजर को अलाउ करता था क्रिएट, मैनेज एंड इंटरैक्ट विद द, सिर्फ इधर डेटाबेस वर्ड था। लेकिन रिलेशनल डेटाबेस में क्या था, वो यूजर को अलाउ करता है रिलेशनल डेटाबेस के लिए। आप इधर देख सकते हैं रिलेटेड टेबल, रिलेशनल डेटाबेस, ओके। सो आरडीबीएमएस क्या है, आरडीबीएमएस इज द डीबीएमएस सॉफ्टवेयर, राइट। सो आरडीबीएमएस क्या है, एक टाइप है डीबीएमएस सॉफ्टवेयर का ही, जो यूजर को अलाउ करता है क्रिएट, मैनेज एंड इंटरैक्ट विद द रिलेशनल डेटाबेस। तो रिलेशनल डेटाबेस मतलब क्या रहता है, रिलेशनल डेटाबेस मतलब ऐसा डेटाबेस जिसमें हम टेबल फॉर्मेट में जो डेटा है वो स्टोर करते हैं। टेबल फॉर्मेट यानी जो भी डेटा रोज एंड कॉलम फॉर्मेट में है, उसको हम जहां भी स्टोर करते हैं उसको क्या बोलते हैं, रिलेशनल डेटाबेस। डेटाबेस तो मालूम है सबको, डेटाबेस क्या रहता है, जहां पे हम डेटा स्टोर करते हैं।
तो रिलेशनल डेटाबेस क्या है? जहां पे सिर्फ हम टेबल फॉर्मेट का ही डेटा स्टोर करते हैं, उसको रिलेशनल डेटाबेस बोलते हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा है ऑनलाइन स्टूडेंट? Yes, sir. ओके। सो आरडीबीएमएस के कौन से टाइप है फिर? माई एसक्यूएल है, पोस्ट के एसक्यूएल है, ओरेकल है, माइक्रोसॉफ्ट सिक्वल सर्वर है। ये क्लियर है सबको? ये सॉफ्टवेयर के हैं। जैसे हम आरडीबीएमएस, ऑब्वियसली हमने अभी सीखा, आरडीबीएमएस क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, राइट? तो उस सॉफ्टवेयर के कौन से टाइप है फिर? माई एसक्यूएल है, ओरेकल है, माइक्रोसॉफ्ट सिक्वल सर्वर है और पोस्टग्रेसक्यूएल। तो उसमें से हम कौन सा स्टडी करने वाले हैं? माई एसक्यूएल, राइट? तो हम बस माई एसक्यूएल पढ़ने वाले हैं। सभी सॉफ्टवेयर सेम ही है, एक ही काम करते हैं, उसमें से हम माई एसक्यूएल को पढ़ने वाले हैं। और आज के बाद हम जो भी काम करेंगे वो माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर के ऊपर करेंगे। और कौन से डेटा के ऊपर काम करेंगे? टेबल फॉर्मेट में जो डेटा रहेगा उसके ऊपर ही बात करेंगे। सो आज के लेक्चर के बाद जो भी मैं डेटा के बारे में बोलूंगा तो आपके मन में तुरंत आना चाहिए कि कौन से डेटा के बारे में बोल रहा हूँ मैं। जो जो भी डेटा है वो टेबल फॉर्मेट में है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। और जो भी डेटाबेस हम देखेंगे वो रिलेशनल डेटाबेस रहेगा। क्लियर है? तो माई एसक्यूएल क्या है पता है सबको? माई एसक्यूएल क्या है? Software. यस, माई एसक्यूएल क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। यही ना आरडीबीएमएस में जो आप बताएंगे वही माई एसक्यूएल में बताएंगे। आरडीबीएमएस का ही एग्जांपल है ना माई एसक्यूएल। तो माई एसक्यूएल क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम रिलेशनल डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये हो गया माई एसक्यूएल। तो आज अगर हम एसक्यूएल पढ़ रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि एसक्यूएल क्या है, हम क्यों यूज करेंगे। माई एसक्यूएल तो हो गया, तो एसक्यूएल क्या है अब हमारा? एसक्यूएल क्या है? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। तो हम एसक्यूएल क्यों पढ़ते हैं? SQL is used to यस, store the data in database. यस, यस। सो देखो अभी हम जैसे हिंदी में बात कर रहे हैं, क्लियर है? सबको हिंदी समझ में आ रही है क्योंकि आप लोगों को भी हिंदी आती है, मुझे भी हिंदी आती है, इसलिए हम हिंदी में बात कर पा रहे हैं और समझ रहे हैं एक दूसरे को। क्लियर है? वैसे ही अगर अभी मैं कितनी बार बोल रहा हूँ कि हमें डेटाबेस को मैनेज करना है, रिलेशनल डेटाबेस को, उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, तो वो कुछ इंस्ट्रक्शन देने होंगे ना मुझे उस सॉफ्टवेयर को। अभी हम माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर पढ़ने वाले, माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर यूज करने वाले हैं। तो उस सॉफ्टवेयर को कुछ इंस्ट्रक्शन देने होंगे कि मुझे डेटाबेस में मेरे ये चेंजेस करने हैं। तो वो कौन से लैंग्वेज में देना पड़ेगा मुझे? सॉफ्टवेयर को तो मराठी, हिंदी, इंग्लिश आती नहीं ना लैंग्वेज। तो उसको एक लैंग्वेज चाहिए जिस लैंग्वेज में मैं उसको इंस्ट्रक्शन दूंगा, फिर वो उस हिसाब से डेटाबेस में चेंजेस करेगा। क्लियर है? तो वो कौन सी लैंग्वेज रहती है? एसक्यूएल, स्ट्रक्चर क्वेरी SQL. लैंग्वेज। यस, उस सॉफ्टवेयर को एसक्यूएल लैंग्वेज पता है, उस सॉफ्टवेयर को एसक्यूएल लैंग्वेज आती है। हमें नहीं आती इसलिए हम पढ़ रहे हैं, राइट? और हमें क्यों पढ़ना है? उस सॉफ्टवेयर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए। अगर हमें भी एसक्यूएल आएगी, उस सॉफ्टवेयर को भी एसक्यूएल पता है, तो दोनों एसक्यूएल लैंग्वेज में बात कर सकते हैं ना। जैसे तो आपको हिंदी पता है, मुझे भी हिंदी पता है, हम हिंदी में बात कर रहे हैं, एक दूसरे के थॉट को समझ रहे हैं। तो वैसे ही अगर हमें एसक्यूएल आएगी और उस सॉफ्टवेयर को तो ऑलरेडी एसक्यूएल आती है, तो हमें उससे बात करना है, डेटाबेस के साथ बात करना है, उस सॉफ्टवेयर को कुछ इंस्ट्रक्शन देना है, तो लैंग्वेज आनी चाहिए ना। और वो कौन सी लैंग्वेज है? एसक्यूएल लैंग्वेज है। उसका फुल फॉर्म ही देखो क्या है? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, एक लैंग्वेज है, राइट? ये क्लियर है? 99% ये मोस्ट आस्क क्वेश्चन है इंटरव्यू में। मैं फिर से बता रहा हूँ, कल भी बताया था। एसक्यूएल और माई एसक्यूएल में क्या डिफरेंस है? ये मोस्ट आस्क क्वेश्चन है इंटरव्यू में। तो क्या डिफरेंस है एसक्यूएल और माई एसक्यूएल में? ऑनलाइन स्टूडेंट में से कोई बताएगा? यस, कोई बताएगा? एसक्यूएल माई MySQL एसक्यूएल में is a क्या डिफरेंस database software, है? ओके। and SQL structure query language is the language to store the database using that software. यस, राइट। तो माई एसक्यूएल क्या है? एक आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। सो
MySQL, it is a software which is used to create, manage, and interact with the relational database. And SQL is a language which is used in a MySQL software, राइट। एसक्यूएल क्या है, एक लैंग्वेज है, वो हम MySQL सॉफ्टवेयर में यूज करते हैं। तो MySQL सॉफ्टवेयर एसक्यूएल लैंग्वेज के थ्रू जो इंस्ट्रक्शन दिए है उसको यूज करके फिर डेटाबेस में चेंजेस करता है। क्लियर है? तो डिफरेंस क्लियर है। MySQL क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, एसक्यूएल एक लैंग्वेज है। तो MySQL सॉफ्टवेयर में एसक्यूएल को हम एज ए लैंग्वेज यूज करते हैं। इतना क्लियर है? तो आज के बाद हम क्या कौन से टॉपिक पढ़ेंगे? बस एसक्यूएल को पढ़ेंगे, MySQL देखेंगे, और कौन सा डेटाबेस देखेंगे हम? रिलेशनल डेटाबेस को पढ़ेंगे। और रिलेशनल डेटाबेस में कौन सा डेटा आता है? टेबल फॉर्मेट में टेबल का डेटा। जो भी फॉर्म। डेटा टेबल फॉर्मेट में रहता है। तो MySQL कौन से डेटा पे काम करता है? जो भी डेटा टेबल फॉर्मेट में रहता है, राइट। टेबल फॉर्मेट यानी रोज एंड कॉलम में जो भी डेटा रहेगा उसके ऊपर ही MySQL को वर्क करता है। सो क्लियर है अभी इतना? आज के बाद जब भी मैं डेटा के बारे में बोलूंगा तो आपको तुरंत याद आना चाहिए कि डेटा मतलब कौन सा डेटा? टेबल फॉर्मेट में का डेटा। और वो डेटा कहाँ पे स्टोर होगा? डेटाबेस में। और वो कौन सा डेटाबेस होगा? रिलेशनल डेटाबेस। इतना क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? एक बार कोई डाउट होगा तो एक बार हैंड रेज कर देना प्लीज। कोई डाउट हो तो। किसी को डाउट है कुछ? सबको समझ में आ रहा है डेटा क्या है, डेटाबेस क्या है, फिर डीबीएमएस क्या है, आरडीबीएमएस क्या है? ओके। सो ये तो एसक्यूएल के बारे में हो गया। माई एसक्यूएल और एसक्यूएल का एक बार डिफरेंस भी देखो। एसक्यूएल क्या है? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। सो अ लैंग्वेज यूज फॉर इंटरैक्टिंग विद अ रिलेशनल डेटाबेस। ये वर्ड बहुत मेन है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। रिलेशनल डेटाबेस, इधर आप सिर्फ डेटाबेस नहीं बोल सकते। एसक्यूएल क्या है? लैंग्वेज है जो रिलेशनल डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए यूज होती है। और वो लैंग्वेज किधर यूज होगी? सॉफ्टवेयर में यूज होगी। वो कौन सा सॉफ्टवेयर रहेगा? माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर। MySQL or specific RDBMS software that use SQL as a language to manage data। तो कौन सा डेटा यहाँ पे? टेबल फॉर्मेट में जो भी डेटा रहेगा वो डेटा। क्लियर है ना? MySQL उसी डेटा पे वर्क करता है ना। जो भी डेटा टेबल फॉर्मेट में रहता है उसके ऊपर ही MySQL वर्क करता है। ये क्लियर है सबको? ओके। ये तो हमारा फर्स्ट लेक्चर हो गया था इतना। ये बेसिक पूरा क्लियर है क्या सबको? एक बार मैं फिर से पूछता हूँ, डेटा क्लियर है सबको? ओके। उसके बाद हमने देखा डेटाबेस। डेटाबेस क्लियर है? जा डेटा मतलब क्या? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। डेटाबेस मतलब क्या? कलेक्शन ऑफ डेटा। जहां पे जो भी डेटा है अपना उसको स्टोर करके रखा है हमने। डीबीएमएस क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एक सॉफ्टवेयर है जो डेटाबेस को हैंडल करता है। आरडीबीएमएस क्या है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये भी एक सॉफ्टवेयर है लेकिन रिलेशनल डेटाबेस को हैंडल करता है, मैनेज करता है इन शॉर्ट। एसक्यूएल क्या है? एक लैंग्वेज है जो रिलेशनल डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करना और इंटरैक्ट करने के लिए यूज होती है। और ये माई एसक्यूएल क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जो रिलेशनल डेटा के साथ इंटरैक्ट करना है। तो वो सॉफ्टवेयर क्या करता है? एसक्यूएल को एज लैंग्वेज यूज करता है और फिर इंटरैक्ट करता है रिलेशनल डेटाबेस के साथ। क्लियर है अभी इतना? ये 6-7 टॉपिक क्लियर है सबको? ओके। ये बस एक बेसिक था। धीरे धीरे हम बेसिक से स्टार्ट किया था हमने, व्हाट इज डेटा के साथ स्टार्ट किया। धीरे धीरे जैसे आगे आगे जाएंगे हम एडवांस टॉपिक में जाते चले जाते। ओके। तो किसी को कोई डाउट है? किसी ने हैंड रेस किया था क्या अभी? ओके। ओके। तो आज का टॉपिक है अपना माई एसक्यूएल डेटा टाइप। सो माई एसक्यूएल डेटा टाइप क्या है?
ओके, डेटा पता है सबको, माई एसक्यूएल पता है, माई एसक्यूएल क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, डेटा भी पता है, तो उसका टाइप देखना है हमें। मतलब अभी देखो, अलग अलग टाइप का डेटा रहता है, जैसे हमने देखा नंबर्स का है, टेक्स्ट का है, राइट, इमेजेस है, वीडियो फाइल है, तो उस सॉफ्टवेयर को पता चलना चाहिए ना कि ये डेटा कौन सा फॉर्मेट में, नंबर्स है, टेक्स्ट है। हाँ यस, आकांक्षा। यस आकांक्षा। सॉरी सर, गलती से हुआ। ओके ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो माई एसक्यूएल डेटा टाइप। सो जब हमने अभी देखा कि आपके मोबाइल में जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी आपका डेटा है, राइट, मैसेजेस होंगे, टेक्स्ट मैसेजेस, वो भी डेटा है, इमेजेस है, वीडियो फाइल है, वो सब कुछ आपका अलग अलग टाइप का डेटा है, राइट। तो सॉफ्टवेयर को पता चलना चाहिए ना कि ये डेटा कौन से टाइप का है, कौन से नहीं। इसलिए कंसेप्ट है माई एसक्यूएल डेटा टाइप, जिसमें क्या रहता है, तीन मेन टाइप रहते हैं माई एसक्यूएल डेटा टाइप के, एक न्यूमेरिकल डेटा टाइप, एक डेट एंड टाइम, और एक स्ट्रिंग डेटा टाइप। क्लियर है? तीन टाइप के मेन हमारे डेटा टाइप है माई एसक्यूएल के। वो कौन से है? एक न्यूमेरिक डेटा टाइप है जिसमें हम नंबर स्टोर करेंगे, एक डेट एंड टाइम डेटा टाइप है, उसके नाम के ऊपर से ही पता चल गया होगा, उसमें हम क्या स्टोर करेंगे, डेट और टाइम को स्टोर करेंगे। और एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है, उसमें हम टेक्स्ट जो आता है हमारा, फॉर एग्जाम्पल नेम रहेगा, राइट, सो हम उसको स्ट्रिंग में स्टोर करेंगे। तो ये है हमारे माई एसक्यूएल के तीन डेटा टाइप। तो फर्स्ट डेटा टाइप है हमारा इंटीजर, न्यूमेरिक डेटा टाइप। सो मान लो कि अब हमें नंबर्स को कहीं पे स्टोर करना है, राइट, नंबर को स्टोर करना है तो उसका एक डेटा टाइप होना चाहिए ना। तो उसका कौन सा डेटा टाइप है? एक इंटीजर। इंटीजर करके एक डेटा टाइप आता है। इंटीजर आप सबने नाम सुना होगा, इंटीजर एक इंग्लिश वर्ड है। ओके, सो इंटीजर, इंटीजर का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, नंबर को स्टोर कर सकते हैं। सो इंटीजर में भी एक टाइप है अलग अलग, जैसे टाइनी इंट हो गया, स्मॉल इंट हो गया, मीडियम इंट हो गया। तो टाइनी इंट कब यूज करना है? अभी देखो, जब भी आपको कोई नंबर स्टोर करना है और उस नंबर की रेंज 0 से लेके 255 तक ही है, तो आप क्या करेंगे, टाइनी इन डेटा टाइप यूज करेंगे। अगर मान लो आपको 256 नंबर को स्टोर करना है, तो आप टाइनी इंट यूज कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि टाइनी इंट 0 से लेके 255 नंबर तक ही स्टोर करेगा। अगर आपको 256 नंबर को स्टोर करना है तो आपको दूसरा डेटा टाइप यूज करना होगा, जैसे कि स्मॉल इंट, मीडियम इंट। तो एक पार्ट करने की, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, एक बेसिक कंसेप्ट है, बस पता होना चाहिए कि डेटा टाइप कौन सा रहता है। एक कौन सा डेटा टाइप है, नंबर न्यूमेरिक डेटा टाइप है, उसको हम इंटीजर बोलते हैं। इंटीजर में हम नंबर को स्टोर करते हैं। क्लियर है? फिर अगर जितना बड़ा नंबर होगा उस हिसाब से फिर से टाइप पढ़ते हैं, टाइनी इंट, स्मॉल इंट, मीडियम इंट, फिर इंट आता है एक, सिर्फ फिर बिग इंट आता है। ये क्लियर है? सिमिलरली एक और डेटा टाइप है डेसिमल। डेसिमल क्या करता है मोस्ट ऑफ द टाइम, मान लो कि सैलरी है, सैलरी को स्टोर करना है। हमारी सैलरी कैसे आती है, पॉइंट में भी रहता है ना। ऐसी सैलरी, अगर मान लो किसी को 50,000 बोल रहा है सैलरी, तो पूरा 50,000 नहीं रहता, क्रेडिट होने के समय कुछ ऐसा होगा, 49,578 पॉइंट का समथिंग ऐसा कुछ क्रेडिट होता है अकाउंट में। तो एक डेसिमल डेटा पॉइंट आता है, तो उसको हम कैसे यूज करते हैं? फॉर एग्जाम्पल डेसिमल ब्रैकेट में 8,2, इसका मीनिंग क्या होता है, 8 मतलब टोटल डिजिट 8 रहेंगे और लास्ट के 2 डिजिट के पहले फुल स्टॉप रहेगा, डेसिमल पॉइंट रहेगा अपना। तो ये 8,2 का कंसेप्ट क्लियर है? डेसिमल 8,2, इसका क्या मीनिंग होता है, इधर देखो, टोटल डिजिट कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 डिजिट हो गए। तो ये 8 का मीनिंग पता है क्या हो गया, टोटल डिजिट 8 रहेंगे। और ये 2 का मीनिंग क्या है, लास्ट के 2 डिजिट से पहले हमारा डेसिमल पॉइंट आएगा। क्लियर है इतना? ये कौन सा डेटा टाइप है, डेसिमल डेटा टाइप। उसमें फिर अगर नेक्स्ट डेटा टाइप है हमारा डेट एंड टाइम। जैसे मान लो हमें डेट को स्टोर करना है, तो डेट का एक डेटा टाइप है। डेट एंड टाइम भी है, वो क्या करेगा, आप इधर रीड कर सकते हैं, देखो, अगर डेट को स्टोर करना है तो सिर्फ डेट यूज करो, ये एक अपना डेटा टाइप है। अगर डेट और टाइम मतलब
आज की डेट और क्या टाइम चल रहा है, टाइम मतलब अभी क्या टाइम चल रहा है, कितने बजकर कितने मिनट हो गए, वो भी स्टोर करेगा। ओके, सो टाइम स्टैम्प भी क्या करता है, डेट और टाइम को स्टोर करता है। एक टाइम करके भी रहता है। तो टाइम स्टैम्प में क्या डिफरेंस है, लेकिन वो ऑटोमेटिकली करंट टाइम को अपडेट करता है। मान लो आपने एक क्वेरी को एग्जीक्यूट किया, एसक्यूएल क्वेरी, जब हम बाद में पढ़ेंगे, जैसे एग्जीक्यूट किया, वो जिस टाइम पे एग्जीक्यूट हुई उस टाइम को वो स्टोर करेगा। अगर उसी क्वेरी को आपने दोबारा एग्जीक्यूट किया 10 सेकंड के बाद, वो टाइम अपने आप अपडेट होके उसमें 10 सेकंड प्लस हो जाएंगे। ये टाइम स्टैम्प करता है। टाइम का क्या है डेटा टाइप, टाइम क्या करता है, बस टाइम को ही स्टोर करेगा। ईयर क्या है, अगर आपको कौन से भी एक टेबल में ईयर को स्टोर करना है तो कौन सा डेटा टाइप यूज करेंगे, ईयर करेंगे। एक बस इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आपको, आगे जाके हम देखने वाले हैं कि कौन से डेटा टाइप को कैसे यूज करना है। क्लियर है। उसके बाद आता है स्ट्रिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट है और ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है क्वेश्चन, स्ट्रिंग डेटा टाइप। स्ट्रिंग डेटा टाइप में मोस्टली दो टाइप आते हैं उसके, एक कैर और वैर कैर। जैसे आपने देखा होगा, एक कैर और वैर। अभी कंसीडर करो, ओके, अभी मुझे एक कॉलम है। अभी हम जो भी डेटा देखेंगे वो कौन से फॉर्मेट में रहने वाला है अपना, टेबल फॉर्मेट में, राइट। और रिलेशनल डेटाबेस रहेगा। तो टेबल में हम डेटा को स्टोर करते हैं ना। तो अगर आपको आ, मान लो कि अपने स्टूडेंट में जितने भी क्लास में जितने भी स्टूडेंट है उनके नाम स्टोर करने, तो आप क्या करेंगे, उस कॉलम को नेम नाम देंगे, स्टूडेंट नेम करके। ओके, स्टूडेंट नेम करके नाम देंगे, उसमें क्या करेंगे, आप नाम को स्टोर करेंगे। मान लो जैसे कोई ओम है, किसी का नाम साई, फिर गणेश। ओके, और क्या है, प्रतीक्षा, ऐसे कुछ नाम है, आपने इधर स्टोर किए। पर ये सॉफ्टवेयर को पता होना चाहिए ना कि आप स्टूडेंट नेम करके एक कॉलम है, उसमें कौन से डेटा टाइप का स्टोर कर रहे हैं, कौन से डेटा टाइप को स्टोर कर रहे हैं, नंबर है, स्ट्रिंग है, डेट और टाइम है। तो हम इसको क्या, इसको सॉफ्टवेयर को बताएंगे कि हमें स्ट्रिंग मतलब कोई भी टेक्स्ट को स्टोर करना है, जैसे नाम हो गया, तो हम क्या करेंगे, क्यार डेटा टाइप यूज करेंगे। और क्यार को कैसे यूज करते हैं, क्यार या var को उसके ब्रैकेट में एक नंबर प्रोवाइड करते हैं। वो नंबर क्या रहता है, साइज रहता है लेटर का। जैसे मान लो मैंने इधर 8 यूज किया, क्यार 8, एक डेटा टाइप यूज किया। इसका मीनिंग क्या होता है, 8 मतलब ये 8 कैरेक्टर तक स्टोर करेगा। क्यार का मतलब क्या है, कैरेक्टर। और 8 का मतलब है 8 कैरेक्टर तक स्टोर करेगा। जैसे ओम कितने लेटर है, कैरेक्टर है, 2 लेटर है, ये इसको स्टोर करेगा क्या, करेगा ना, 8 तक करेगा ना, 1 से लेके 8 तक ये स्टोर करेगा। साई में कितने लेटर है, 3, इसको स्टोर करेगा। गणेश में कितने हैं, 6 है, इसको स्टोर कर सकता है, कर सकता है। प्रतीक्षा में कितना है, 9 है, उसको स्टोर करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि हमने इधर क्या डाला है कंडीशन, कैरेक्टर 8 तक ही वो स्टोर करेगा। ठीक है, अगर 8 कैरेक्टर होगा किसी का तो उसको भी स्टोर करेगा वो। लेकिन इसका एक क्या ड्रॉबैक है, देखो, क्यार क्या करता है, अगर 8 कैरेक्टर है, हर एक कैरेक्टर का एक एक बाइट स्पेस लेता है। बाइट पता है ना, बाइट, फिर उसका क्या रहता है, किलो बाइट, फिर में एमबी आता है, आपका मेगा बाइट आता है, फिर गीगा बाइट, एमबी, जीबी, ये तो पता है ना। सो अभी क्यार क्या करता है, क्यार 8, मैंने ये डेटा टाइप यूज किया तो ये क्या करेगा, 8 कैरेक्टर तक ही स्टोर करेगा। जैसे कि ओम के 2 है, लेकिन 8 कैरेक्टर तक स्टोर करेगा, लेकिन हर एक कैरेक्टर का वो एक डेटा टाइप स्पेस लेता है। और क्यार क्या है, फिक्स डेटा टाइप जब रहेगा तभी हम क्यार को यूज कर सकते हैं। अभी मान लो आपने यहाँ पे क्यार 8 को यूज किया है, तो ये क्या करता है, कौन सा भी आप नाम स्टोर करो, 8 बाइट स्पेस लेगा। जैसे मैंने अभी ओम यूज किया, इसका कितना बाइट होना चाहिए था स्पेस, 2 बाइट, क्योंकि 2 कैरेक्टर है, 2 बाइट स्पेस होना चाहिए था, लेकिन वो कितना ले रहा है स्पेस, 8 बाइट स्पेस ले रहा है ना। कैर 8 किधर डाला है तो 8 बाइट स्पेस ले रहा है।
तो 6 बाइट स्पेस आपका वेस्टेज हो रहा है ना, स्टोरेज उतना वेस्ट जा रहा है। सिमिलरली इधर क्या है, साई 3 बाइट होना चाहिए था स्पेस, लेकिन वो कितना लेगा, 8 बाइट ही लेगा, तो 5 बाइट आपका वेस्ट जा रहा है। तो वो उसके लिए हमारा क्या है, एक अलग डेटा टाइप आता है फिर varchar करके। इधर हम क्या कर सकते हैं, varchar में अगर मैंने 8 डाला, अगर मैंने कैर के बजाय varchar अगर डेटा टाइप यूज किया, एक इसका मीनिंग होता है वेरिएबल कैरेक्टर। ओके, इधर मान लो अभी मैंने ओम, साई, गणेश ऐसे यूज किया, गणेश अगर इसको यूज किया तो इसका मीनिंग क्या होता है, अभी ये 2 कैरेक्टर है, ये 3 कैरेक्टर है, 6 कैरेक्टर, ये सब स्टोर कर सकता है क्योंकि 8 कैरेक्टर तक लिमिट है। ओके, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं इधर 8 ले रहा हूँ मतलब 8 ही लेना है क्या, ये एग्जाम्पल के लिए ले रहा है, मैं इधर 40 लूंगा, 50 लूंगा, कुछ भी ले सकता हूँ। एक एग्जाम्पल के लिए लिया हूँ मैं आपको समझ में आने के लिए। तो अभी देखो varchar 8 है, तो इसका मीनिंग क्या होता है, वेरिएबल कैरेक्टर 8। तो 8 कैरेक्टर तक वो कौन सी भी वैल्यू को स्टोर करेगा। मान लो अभी ओम है, उसमें कितना कैरेक्टर है, 2 कैरेक्टर है, तो उसको स्टोर करेगा क्या, यस। साई 3 कैरेक्टर है, उसको स्टोर कर सकता है, कर सकता है। गणेश में कितने 6 कैरेक्टर है, उसको कर सकता है। तो अभी जैसे क्यार क्या है, टू इधर 2 कैरेक्टर थे, 2 बाइट लेना था, लेकिन वो कितना बाइट ले रहा था, 8 बाइट ले रहा था, तो 6 बाइट अपना स्पेस वेस्टेज जा रहा था, स्टोरेज वो। लेकिन इधर क्या करता है, क्यार क्या करता है, 8 कैरेक्टर तक आप स्टोर कर सकते हैं, लेकिन वो जितने कैरेक्टर है उतना ही स्पेस ले, उतना ही बाइट लेगा। जैसे अभी ओम के कितने हैं, 2 कैरेक्टर है तो वो 2 ही बाइट लेगा, साई के 3 है तो वो 3 बाइट लेगा, गणेश के 6 है तो वो 6 बाइट लेगा। तो ये बेटर है ना, अपना स्पेस भी वेस्ट नहीं हो रहा है। तो जब भी आपको कुछ नाम या कुछ स्टोर करना है, कुछ भी टेक्स्ट स्टोर करना है, तो आप क्या करेंगे, varchar को यूज करेंगे। और कैर कब यूज करेंगे, जब आपको पता है फिक्स लेंथ। जब मान लो कि कैर 8 में कब यूज करूंगा, जब भी मुझे पता है कि उस कॉलम में सभी की वैल्यू, जो भी वैल्यू में इंसर्ट करूंगा उसका कैरेक्टर कितना होगा, 8 कैरेक्टर होगा। या फिर मान लो मुझे कुछ अगर ऐसा स्टोर करना है जिसका भी लेंथ कितना होगा, 8 कैरेक्टर का लेंथ होगा, सिर्फ और सिर्फ 8 जिसका लेंथ होगा कैरेक्टर का, वही कैरेक्टर वही मुझे स्टोर करना है। मान लो जिस कोई भी एक, फॉर एग्जांपल कुछ भी एग्जांपल ले लो, जिसकी सभी वैल्यू की लेंथ 8 कैरेक्टर है, और आपको पता है कि सभी की वैल्यू की लेंथ क्या है, 8 कैरेक्टर है, वो मुझे स्टोर करना है, तो आप क्या करेंगे, सिंपल है, कैर यूज कर दो। लेकिन इधर फिर आप 9 कैरेक्टर का जो भी लेंथ आएगा वो स्टोर नहीं हो पाएगा, तो इसलिए कैर कभी यूज करते हैं हम, पता है अभी, कैर पता चल गया। जब भी हमारा फिक्स रहेगा तभी हम कैर को यूज करेंगे। देखो इधर क्या है, फिक्स लेंथ स्ट्रिंग, कैर कब यूज कर सकते हैं, जब भी हमारी फिक्स लेंथ स्ट्रिंग रहेगी तब कैर यूज कर सकते हैं। तो कैर का जब भी मैंने इधर 8 लिया था, कैर 8 एग्जांपल के लिए, तो उसका लिमिट क्या है, कब तक कितने ले सकते हैं आप कैर के लिए, 255 तक, 1 से लेके 255 तक उसकी रेंज है। सिमिलरली varchar के लिए क्या है, 1 से लेके 65,535 तक उसकी रेंज है। और varchar कब यूज करेंगे, जब आपको साइज पता नहीं, जैसे नाम ले, स्टूडेंट के नेम है, हमें उसको स्टोर करना है एक कॉलम में, तो हर एक स्टूडेंट का नाम अलग अलग रहता है ना। जैसे मान लो कि मेरा नाम वैभव है, कितने डिजिट है, 6, 6 या 7 डिजिट आते हैं उसमें। किसी का नाम ओम है, किसी का साई है, हर एक का नाम अलग अलग होता है, अलग अलग स्ट्रिंग रहती है उसमें, अलग अलग कैरेक्टर होंगे, किसी का नाम बहुत बड़ा रहता है, किसी का छोटा रहता है। तो आपको पता नहीं है कि किसके नाम में कितने कैरेक्टर आने वाले, तो आप varchar यूज करो। और अगर आपको ऐसी वैल्यू स्टोर करनी है जो आपको पता है कि फिक्स उसका लेंथ कितना रहेगा, तब कैरेक्टर यूज करो ना। ये तो कैर और varchar का डिफरेंस पता चल गया, कब कौन सा यूज करना है। ये इंटरव्यू में पूछा जाता है क्वेश्चन। अभी तक मैंने आपको 2 क्वेश्चन बताए, एक तो एसक्यूएल और माई एसक्यूएल का डिफरेंस, और दूसरा कैर और varchar। ये क्लियर है। अब मान लो कि कैर और varchar, इसकी रेंज क्या है, 65,535 तक की कैरेक्टर तक यूज कर सकते हैं। मान लो अभी अमेजोन ऐप सब यूज करते हैं,
उसके ऊपर आप कुछ भी प्रोडक्ट खरीदना हो तो उस प्रोडक्ट के ऊपर जाके नीचे रिव्यू चेक कर दे। कस्टमर ने रिव्यू डाला रहता है कि प्रोडक्ट अच्छा है या कैसे है, उसको रेटिंग दी रहती है स्टार में। तो रिव्यू बहुत बड़ा सेंटेंस भी डालते हैं कुछ कुछ लोग। तो अगर मान लो 65,535 कैरेक्टर के ऊपर का रहेगा तो उसको हम कैसे स्टोर करेंगे? जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया आपको, एक किधर भी रिव्यू डालना है एक पेज का पूरा, तो कैरेक्टर ज्यादा हो गए ना, ऑब्वियस है। तो उसके लिए हमारे पास क्या आता है? टेक्स्ट करके आता है। टेक्स्ट में हम फिर टाइनी टेक्स्ट, टेक्स्ट, मीडियम टेक्स्ट, लॉन्ग टेक्स्ट। तो लॉन्ग टेक्स्ट का साइज देखो कितना है, 429 करोड़ कैरेक्टर तक स्टोर कर सकते हैं। क्लियर है? तो कैर और वेर कैर हम इन जनरल हमें जब भी डेली यूज के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे कैर क्या है, फिक्स लेंथ के लिए यूज करना है। वेर कैर वेरिएबल लेंथ के लिए यूज करना है। अगर जब भी हमें लेंथ पता ना हो तो हम वेर कैर यूज करेंगे। टेक्स्ट कब यूज करना है? फॉर एग्जाम्पल कुछ आपको कमेंट देना है, कमेंट बड़ी रहती है, या फिर कुछ रिव्यू डालना है, वो रिव्यू सब आपको एक कॉलम में स्टोर करने हैं, तो क्या करेंगे? ये डेटा टाइप यूज करेंगे, टेक्स्ट। ये क्लियर है सबको? अगला डेटा टाइप है इनम। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है। मान लो आप गूगल फॉर्म फिल करते हैं, मान लो गूगल फॉर्म जैसे भी आता है, आप क्या डालते हैं उसमें? आपका नाम डालेंगे, आपका जेंडर क्या है वो डालेंगे। जेंडर के ऊपर आप जब भी क्लिक करते हैं एक ड्रॉबैक आता है, यम, यफ और अदर, ऐसे तीन ऑप्शन रहते हैं। क्लियर है? यम मतलब मेल, यफ का मतलब फीमेल, और अदर करके एक ऑप्शन रहता है। ये तीन ऑप्शन है, उसी तीन में से आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। आप कोई भी दूसरा ऑप्शन उधर नहीं डाल सकते। राइट? तो इनम डेटा टाइप हम कब यूज करेंगे? मान लो कि एक आपको कॉलम बनाना है जेंडर करके, और उसमें हर एक स्टूडेंट का आपको जेंडर फिल करना है। तो जेंडर में आप क्या क्या डालेंगे? एक तो मेल डालेंगे या फिर फीमेल डालेंगे। राइट? और ये दोनों ऑप्शन आपको फिक्स करना है ना। आपको एक स्टूडेंट को ऑप्शन देना है कि इसी दो ऑप्शन में से आपको एक सिलेक्ट करना है। तब हम क्या करेंगे? इनम का यूज करेंगे। तो इनम को हम कैसे यूज करेंगे? मान लो कि मैंने एक कॉलम बनाया जेंडर करके, उसमें मुझे यम, यफ, यम, यम, यानी मेल फीमेल, मेल मेल, ऐसे हर एक स्टूडेंट अपना अपना जेंडर डालते जा रहे। तो ये कैसे डालेंगे? कुछ कुछ क्या करेंगे, अगर जानबूझकर कुछ अलग भी डाल सकते हैं, जानबूझकर कोई करेगा तो, या फिर किसी से गलती से हो जाएगा। तो ये न होने के लिए हम क्या करेंगे? एक इनम करके डेटा टाइप आता है, उसको हम कैसे यूज करते हैं? बस इनम टाइप करना है, और ब्रैकेट में हम क्या करेंगे? यम कॉमा यफ। इसका मीनिंग क्या होता है? अब इस जेंडर कॉलम में आप यम या यफ, इस दोनों वैल्यू में से एक वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। दूसरी कोई भी वैल्यू आप जब भी ऐड करने जाओगे और क्वेरी को एग्जीक्यूट करोगे तो एरर देगा, वो क्वेरी एग्जीक्यूट ही नहीं होगी आपकी एसक्यूएल की क्वेरी। ये क्लियर है? इनम कब यूज करना है? जब भी आपके पास ऑप्शन है, तीन चार ऑप्शन रह गया, मल्टीपल ऑप्शन है, और उस ऑप्शन के बीच में से ही आपको एक वैल्यू को सिलेक्ट करके स्टोर करना है, तब क्या करेंगे? इनम यूज करेंगे। जैसे कि इधर एग्जांपल दिखाया गया है, इनम क्या है? स्मॉल मीडियम लार्ज, इस तीन ऑप्शन में से आपको एक वैल्यू को सिलेक्ट करना था। राइट? इसके अलावा कुछ अलग ऑप्शन नहीं ऐड कर सकते, जैसे एक्स्ट्रा लार्ज, एवरेज, ये ऐड नहीं कर सकते। तीन ही ऑप्शन है, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। तो ये क्लियर है सबको? ये क्लियर है और पता है, मतलब पता चल गया अभी इनम कब यूज करेंगे हम? ये समझ में आ रहा है? ऑनलाइन स्टूडेंट सबको समझ रहा है क्या? एक बस थेरोटिकल हो रहा है मालूम है, 2-3 दिन हमारा थेरोटिकल चलेगा। जब भी हम एक बार हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके प्रैक्टिकल में जाएंगे तो बस हमें डेली आने के बाद क्या करना है? क्वेरी को ही रन करना है। ओके? तो आज के दिन थेरोटिकल रहेगा, कल से हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। सो ये क्लियर है सबको? इनम कब यूज करते हैं? डेटा टाइप क्लियर है? यस, इनम कब यूज करते हैं? नहीं, सिर्फ जेंडर नहीं, ऐसे नहीं बोल सकते। मान लो कि जब आपको, आपके पास ऑप्शन है और उसी ऑप्शन में से एक वैल्यू को आपको सिलेक्ट करना है, मतलब यूजर को आपको ऑप्शन देना है और उसी ऑप्शन में से वो एक वैल्यू को सिलेक्ट करके उधर एंटर करेगा। फॉर एग्जांपल आप जब भी गूगल फॉर्म भरते हो, गूगल फॉर्म के ऊपर किसी भी वैल्यू को आपको फिल करना है, आप उसके ऊपर क्लिक करते हो तो एक ड्रॉप डाउन आता है ना, उधर लिस्ट आता है। वो क्या है? इनम डेटा टाइप है ना।
उन्होंने क्या किया है, इनम डेटा टाइप को फिक्स करके उधर एक ड्रॉप डाउन ऑप्शन डाला है, उसी ऑप्शन में से आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। क्लियर है? ऑप्शनल, ऑप्शनल डेटा रहेगा ना, ऑप्शन सा। मान लो कि आपको मैंने 3 ऑप्शन दिए, उसी ऑप्शन में से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, तो वो कौन सा डेटा टाइप आएगा? इनम करके। तो फॉर एग्जांपल में हमें, मैंने एक एग्जांपल कौन सा दिया था, जेंडर का। जेंडर में जैसे मेल और फीमेल है, ओके, तो मैं 2 ही ऑप्शन दूंगा, मेल और फीमेल। इतना क्लियर है? डेटा टाइप क्लियर है? हमने कौन से डेटा टाइप देखे? मेनली 3 टाइप के, एक नंबर है, डेट एंड टाइम है, और एक स्ट्रिंग है। तो नंबर में हमने इंटीजर देखा, इंटीजर के फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप है, उसके साइज के ऊपर हम कौन सा नंबर को स्टोर करना है उसके हिसाब से, टाइनी इंट, स्मॉल इंट, मीडियम इंट, ये डेटा टाइप है उसके। क्लियर है? उसके बाद डेसिमल देखा, फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल दिया था, सैलरी को स्टोर करना है, या फिर आपका अकाउंट स्टेटमेंट रहता है, जैसे बैंक पासबुक आप जब भी प्रिंट करते हो, उसमें देखो क्रेडिटेड, डेबिटेड, ये आता है, और उसके ऊपर उसके आगे अमाउंट रहता है एक, वो अमाउंट हमेशा डेसिमल में ही रहता है। ओके, अगर डेसिमल पॉइंट कुछ नहीं रहता तो पॉइंट दे के 00 रहता है आगे, तो उधर कौन सा डेटा टाइप रहेगा? डेसिमल करके। फिर डेट एंड टाइम, अगर डेट या टाइम को आपको स्टोर करना है तो डेट एंड टाइम डेटा टाइप रहेगा। उसके बाद आपका कैरेक्टर का कौन सा डेटा टाइप है? कैर एंड वेर कैर। इसका डिफरेंस पता है सबको? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे एसक्यूएल माई एसक्यूएल का डिफरेंस हो गया, कैर और वेर कैर में क्या डिफरेंस है? ओके, सिमिलरली अपने पास टेक्स्ट करके भी एक डेटा टाइप है। फिर इनम करके है, इनम कब यूज करेंगे? जब ऑप्शंस रहेंगे तब यूज करेंगे। क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट? सबको समझ में आ रहा है? किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ लेना, मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। यस, सबको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है तो एक बार थम दीजिए। यस, आकांक्षा आपको समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके, आकाश, Yes, sir. मृणाल, पूजा, Yes, sir. Yes, sir. ओके, प्राजक्ता, रोशन, Yes, sir. यस, शिवानी, Yes, sir. यस, श्रीपाद आपको समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो आज का लेक्चर